अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है एक स्कूल में, यानी किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल सुगरपुर मरोड़ा, और इसके जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, मैनेजमेंट को संभालने वाले जो स्टाफ है वो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है। बच्चों का जो है एक भविष्य चुनने के लिए जो बच्चों की पहल होती है एडमिशन, वो फिलहाल चल रहा है। तो बच्चों अगर एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक चीज स्कूल में नोट करते हैं। वो स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए क्या क्या सीटिंग प्लान्स हैं, बच्चों को बैठने के लिए क्या मैनेजमेंट है, क्या डिसिप्लिन है, और बच्चों को क्या क्या सुविधा स्कूल की तरफ से दी जाती है। जैसे कि बात करें बच्चों को बैठने के लिए बेंच की सुविधा है या नहीं, बच्चों को पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा है या नहीं है, और बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हम आप लोगों को साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। और हम आपको वो जानकारी देंगे जो आपके लिए शायद वो महत्वपूर्ण हो। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्कूल में हम आपके स्कूल में बैठे हुए हैं, स्कूल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि स्कूल को लगभग 3 साल मेरे अंदाजे से हो चुके हैं, और 3 साल में जहां तक मुझे लगा कि बेहतर रिजल्ट आप लोगों ने बच्चों का दिया और बच्चों को बेहतर शिक्षा आप लोगों ने दी। कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य सुधारने का जो आप लोगों ने काम किया, ये वाकई काबिल तारीफ है। क्या बताना चाहेंगे? किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल, जैसे कि आप नाम से वाकिफ हैं जी, हमारे स्कूल की स्थापना जो हमने स्टार्ट किया था, जी, ये हमने जो स्टार्टिंग की थी ये घर से की थी अपने से। बिल्कुल 2019 में। बिल्कुल उस टाइम जो हमारे पास बच्चे थे तकरीबन 90 के अराउंड है। बिल्कुल अराउंड थे। बिल्कुल लेकिन हमने जब उन बच्चों पे मेहनत की बिल्कुल और हमारा रिजल्ट सामने आए पेरेंट्स के, जी, एक साल में जिस तरीके से स्कूल कन्वेंस में जाते हैं, बच्चों के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, लगभग जैसा अब एडमिशन का टाइम है, हर गांव में आप देखोगे कि लगभग एक दिन में एक गांव में 5 स्कूल लगभग मीटिंग होती है पेरेंट्स से। बिल्कुल लेकिन हमने अपने ही बच्चों पर मेहनत करके नहीं, अपने बच्चों को लेवल इस कदर पहुंचाया है बिल्कुल कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कन्वेंस में नहीं जाते हैं, बिल्कुल हमारे जो बच्चे हैं वही कन्वेंस करते हैं। बिल्कुल यानी बच्चों को इस कदर आप लोगों ने पढ़ाया कि बच्चे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप किड्स गार्डन स्कूल की ओर चले। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जानने का प्रयास करेंगे कि अभी फिलहाल बच्चे कितने हैं अपने पास? अब हमारे पास जो बच्चे हैं वो लगभग 600 के पास। और टीचर की कितनी तादाद? 20 टीचर हैं। और मीडियम कौन सा चला रहे हैं आप? मीडियम हमारा पहली से जो 5वीं तक है वो इंग्लिश मीडियम है जी, और उससे जो ऊपर की क्लास है, ऊपर की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम है। लेकिन जी, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में चलता है तो उनको इंग्लिश मीडियम में रखते हैं, बिल्कुल। और जिस बच्चे का बेस कुछ कम होता है तो हम उसको हिंदी मीडियम में रखते हैं ताकि उस बच्चे को कोई दिक्कत ना हो समझने में। बिल्कुल। सर, वैसे पिछली साल का जो रिजल्ट रहा स्कूल का तरफ से, किस तरीके कैसा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का? वैसे तो हर स्कूल ये कहता है कि हम बेटर से बेस्ट करते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम बेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसका तो आउटपुट अब जब आप पेरेंट्स से पूछोगे वही आपको बता देंगे कि स्कूल का रिजल्ट किस प्रकार रहा। आप गांव में जहां भी जाओगे बिल्कुल तो पेरेंट की तरफ से आउटपुट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। सर, वैसे बच्चों को बैठने के लिए क्लास में कितना क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? रूम में फैन है या नहीं? बच्चों को बैठने के लिए कैसी सुविधा आप दे रहे हैं, ये वो बता दीजिए लास्ट। हाँ, लाख शुक्र है, रूम में सब रूम में हमारे पास फैन है, बिल्कुल, डेस्क वगैरह का इंतजाम है जी, और सारा जो टीचर्स हैं वो सारा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। बिल्कुल, हाँ, वेल एजुकेटेड हाँ, टीचर्स हैं। वेल एजुकेटेड। ये चमन सर हैं, बशीष है जी, एम ए बीएड हैं, बिल्कुल, मास्टर जी शोएब सर हैं जिन्होंने कभी हमको भी पढ़ाया था 10th स्टैंडर्ड में। और आज आप लोग हाँ, मिलकर के और आज हम मिलकर के एक हमारी टीम है जो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे जो टीचर्स हैं एक फैमिली मेंबर की तरह बिल्कुल काम करते हैं। और बच्चों की जो कमजोरी होती है, छुट्टी के बाद स्टाफ यहाँ बैठता लगभग 1 घंटा कि हमारे जो बच्चे हैं इनको किस तरीके से हम आगे निकाल के लाएं। बच्चों की कमजोरी पे हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। सर, कौन कहाँ से आते हैं आपके पास? कहाँ कहाँ कौन से गांव से? हमारे पास जो बच्चे हैं लगभग जो ये गांव है, नायनंगला है, खेड़ी है, झिमरावट है, अटेरना है, बड़कली है, बिल्कुल, खानपुर घाटी है। तो ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा आपने पास? ट्रांसपोर्ट जो नजदीक के गांव है हमारे लिए, 3 गांवों के लिए हमारे लिए बस है। बाकी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल
अपना इंतजाम करके नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे खेचतान से कुछ बच्चे हैं, बिल्कुल कुछ बच्चे मूलथान से है, जिन्होंने अपना ही गाड़ी का इंतजाम करके बिल्कुल यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों को, ताकि उनके बच्चे भी ऐसे ही तैयार हों जैसे और बच्चे तो हमने तैयार किए हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर जो ये लोकेशन है, यहाँ पर और भी कई सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि मरोड़ा में स्कूल हैं और बड़कली पर भी स्कूल हैं, या फिर यूं कहें कि मांडीखेड़ा में भी स्कूल हैं, यूं कहें कि भाई बसी गांव में, या फिर वैसे कई सारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, गांव-गांव में हैं। लेकिन किड्स गार्डन जो स्कूल है ये उनसे यूनिक क्यों है, यानी उनसे बेहतर स्कूल में क्या है, ये बताएंगे आप? देखो, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे। बिल्कुल। और पेरेंट की इस उम्मीद पर हम उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल कि हमारे, मैं किसी स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, उस स्कूल से बेहतर अच्छे हैं, लेकिन आज के जो बच्चे हमारे हमने तैयार किए हैं, अगर हम किसी भी स्कूल से कंपटीशन कराएं तो बच्चों की वो किसी से ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम किसी से नहीं है। और इसी आधार पर पेरेंट इन बच्चों को हमारे पास लेके आ रहे हैं एडमिशन के लिए। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड वगैरह है? हाँ, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। बिल्कुल, आगे देख रहे हो, ये जो पीछे जो जमीन है 1 एकड़, वो भी बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड की है। चलिए, और भी टीचर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चमन लाल है। किस पद पर आप इस स्कूल में जिम्मेदारी देते हैं? मैं यहाँ हेडमास्टर। हेडमास्टर यानी एचएम हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रिंसिपल साहब को कुछ ज्यादा जानकारी होगी है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, स्कूल के बारे में कुछ सवाल हमने डायरेक्टर साहब से भी किए, लेकिन कुछ सवाल आपसे भी करेंगे। पिछले साल का जो परफॉर्मेंस रहा, तो इस बार में आप कितना डिफरेंस बताएंगे इस बार, यानी शिक्षा का जो अभाव बच्चों पर आप पढ़ा रहे हैं, कितना फर्क नजर आता है? यानी जो नए बच्चे आते हैं वो आपके पास, उनके शिक्षा का लेवल और आपके स्कूल के शिक्षा के लेवल में क्या फर्क है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम यहाँ आए हमारे यहाँ। बिल्कुल। मैं आपको पढ़ाई के लेवल की बता दें, आप यहाँ देखते हो ज्यादातर ये प्राइवेट स्कूल हैं। बिल्कुल। हर घर घर जा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं भाई हमारे स्कूल में आओ। बिल्कुल। लेकिन हम 3 साल हो गए हमें यहाँ, हमारे पास पेरेंट्स खुद चल कर आ रहा है। क्यों आ रहा है? हम एजुकेशन यहाँ ऐसी दे रहे हैं कि पेरेंट्स खुद नाम से, स्कूल के नाम से हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। जी गुरुजी, बहुत से स्कूल घरों में चला रखे लोगों ने बिना परमिशन के। जी जी, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये तो कानून के भी खिलाफ है, और हम एक कमरे भी मुर्गी का दमड़ा चला रखा है यहाँ मेवात में। तो मैं सच्चाई बता दूं, आप 2 कमरे बना लिए, 3 डाल दी, स्कूल बन गया जी। ये नहीं है, सारे रूल फॉलो करने चाहिए। प्रशासन ने मुहिम चला रखी, जो प्राइवेट स्कूल है अवैध है, बिना परमिशन के स्कूल चल रहे हैं। जैसे काफी स्कूल है 9 जी जी, और उसकी कोई परमिशन भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमने मदरसा बना रखा, लेकिन वहाँ 8वीं तक के बच्चों का एडमिशन कर रहा है। क्या कहना है? जी देखिए, तो गलत है। पहले मान्यता, हमने खुद ने पहले यहाँ परमिशन ली, उसके बाद मान्यता, तब हमने काम यहाँ परमिशन से ही हमने यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट की थी। और आज हम, अगर कोई व्यक्ति हमारी वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहे, यानी किड्स गार्डन स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहे, आपका कहना तो ये है कि भाई हम अपनी तरफ से प्रचार नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भाई मैं अपनी तरफ से आपके स्कूल का प्रचार करूंगा। वजह क्या है कि आपके स्कूल में मैंने कुछ स्पेशलिटी देखी है। बात करें बच्चों के लिए सुविधाओं की, बात करें ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, या फिर बच्चों को शिक्षा किस तरीके की दी जाती, वो मैं बेहतर जानता हूँ, क्योंकि फील्ड वर्क मैं देखता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा स्कूल बेहतर है। तो इस इलाके के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो किड्स गार्डन है। तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है? अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल में जोड़ना चाहे या फिर पढ़ाना चाहे, तो आपसे कैसे जुड़ेगा? वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जी बताइए। 98 124 90 956 अगर ये नंबर है। चाहे तो विजिट करना चाहे तो स्कूल टाइम है जो, यही हम अवेलेबल मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, और अगर कोई गरीब बच्चा है उसके लिए हम यहाँ फ्री एजुकेशन भी देते हैं। ये नहीं, गरीब बच्चा आपसे जुड़ेगा तो आप फ्री एजुकेशन बिल्कुल देंगे। अगर मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स हाँ, एक्सपायर वो हो फीस गया है और देने वो फीस देने लायक असमर्थ नहीं है, तो उसके तो लिए जरूरी नहीं है हम हम उसके आरटी एक्ट जो वो तहत वो है आप हमारे पास उसके भी तहत भी हम एडमिशन पढ़ाएंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसका खर्चा हाँ, हम वहन कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, ऐसा हमने अपने स्कूल के लिए स्पेशल सीट रखे हैं, 10 सीट हैं, 15 सीट हैं, जिनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। जिस बच्चे में टैलेंट है, बिल्कुल, हम उस बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं, और इंशाल्लाह जब जो तक रहेंगे वो देंगे। जो सीट हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलॉट हुई, उनसे एक्स्ट्रा भी हम
बच्चों को हाँ बच्चों को फ्री, हाँ फ्री पढ़ाएंगे और पढ़ भी रहे हैं हमारे पास। ऐसा नहीं अंत है। में हमारी विभाग के जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो लोकल क्षेत्रीय लोग हैं, क्या मैसेज देंगे उनकी तरफ, क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई संदेश हमारे लिए एजुकेशन ये है कि एक खुद एक रोटी कम खा लो, बच्चों कम, लेकिन एजुकेशन दिलाओ। मेरा पूरा मेवात से हमारे क्षेत्र है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे ध्यान दो। और ज्यादातर हमारे यहाँ मेवात में जो हमारे नोटिस हमारे टीचरों के सबके ये है, जो काम हम यहाँ से बच्चों को दे रहे हैं होमवर्क, वो पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। या तो उनकी मजबूरी समझ लो, पढ़े नहीं है, या मेरी उनसे गुजारिश है सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को घर पर भी ध्यान दें। ये नहीं है भाई स्कूल हमने भाई प्राइवेट स्कूल में करवा दिया कहीं भी, भाई अब तो उनकी जिम्मेदारी सारी नहीं, बच्चों के लिए बच्चों को घर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ सभी पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि अपना घर भी बच्चों के लिए लगभग स्कूल डायरी लगाते हैं, होमवर्क डायरी। बिल्कुल। लेकिन हमने होमवर्क डायरी ना लगाकर बच्चों को एक ग्रुप बनाया है। एक स्कूल का ग्रुप होता है जिसमें स्कूल संबंधी इंफॉर्मेशन बच्चे को दी जाती है, लेकिन हमने एक क्लास ग्रुप बनाया है जिसमें जो टीचर जो बच्चे को पढ़ाता है वो हमको एक राइटिंग बुक में उसको नोट करते हैं और पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। आज स्कूल में हमने ये पढ़ाया है और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसको देखें और बच्चे से पूछें कि आपने होमवर्क किया है नहीं किया है, बच्चे ताकि पेरेंट्स है जो बच्चे के पास बैठे। उसके लिए हमने ये ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप, और इसमें मास्टर शोएब सर ने काफी मदद की है, काफी एक्सपीरियंस टीचर है। देखिए सर, आपने बताया शुरुआत में कि जो शोएब सर हैं उन्होंने आपको भी पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मैन है, एक्सपीरियंस टीचर है। तो मैं चाहूंगा एक बार ये एंगल घुमाया जाए। बात करेंगे हमारे साथ एक बहुत ही सिंसियर टीचर हैं, बात करेंगे इनसे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे किड्स गार्डन के बारे में? सबसे पहला सवाल सर आपसे। दरअसल किड्स गार्डन अकॉर्डिंग टू मी एक स्कूल ही नहीं, एक मुहिम है जो हमने एक बेड़ा उठाया है कि हम कम बजट में अच्छी एजुकेशन बच्चों के लिए दे सकें ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो सके। क्योंकि मैं मानता हूं कि एजुकेशन ही एक सिस्टम है जिससे हम बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बदलाव बहुत जल्दी कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। ये सर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को अगर आपके स्कूल में जोड़ना चाहे तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से? मैसेज ये है कि हम उन पेरेंट्स के लिए ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद को लेकर वो हमारे पास आते हैं कि हम उस उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, ये किड्स गार्डन स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद था। स्कूल के जो सभी टीचर हैं, मैनेजमेंट को संभालने वाले जो स्टाफ है, यानी जो टीचर हेड मास्टर साहब हैं, यानी प्रिंसिपल साहब हैं, और जो डायरेक्टर साहब, वो सभी इससे मैंने बातचीत की। और बातचीत करने के दौरान मुझे पता चला कि स्कूल की कई सारे मकसद हैं। एक तो बच्चों को पढ़ाना ही एक स्कूल का मकसद नहीं होता है, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना, बच्चों को किस तरीके से उनके लाइफ में उनका मोटिव क्या है उनको जान करके उनके उस तरीके की उनको शिक्षा देना, ये स्कूल का मकसद है। एक मुहिम इन्होंने चला रखी है। और आपको मैं बताता चलूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है आपकी नजर में कि भाई ये स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी उसका पेरेंट्स यानी माता पिता या उनका देहांत हो चुका है, कोई घर में कमाने वाला ऐसा नहीं है, तो उनके लिए एक अलग से इन्होंने अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रखा है। यानी डिस्काउंट नहीं बल्कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का काम करे। जो इक्विपमेंट, जो एक्सेसरीज बच्चों को चाहिए होती है, वो भी ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर स्कूल आपको मिले और इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में अगर आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, यानी दिल्ली, गुरुग्राम जैसी शिक्षा अगर आपके बच्चों को इस गांव में, इस शहर में, यानी इस क्षेत्र में मिले, तो आप इस स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। किड्स गार्डन स्कूल है सुगरपुर मरोड़ा में। तो आपको मैं स्क्रीन पर नंबर भी दे रहा हूं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।